हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग आरबीआई एनुअल रिपोर्ट का पार्ट 4 कर रहे हैं। उससे पहले प्लीज़ गो एंड वॉच पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑन द चैनल। स्ट्रेंथनिंग ऑफ कस्टमर सर्विस रेंडर्ड बाय सीआईसीज एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। सीआईसी क्या होते हैं? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज। और सीआई क्या होते हैं? क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज का मतलब समझ लीजिए सिविल, ट्रांस यूनियन, ये जितने भी क्रिफ, ये सब क्या है? सीआईसीज हैं। तो इसमें कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या आरबीआई एनुअल रिपोर्ट में बताया गया, क्या क्या स्टेप्स लिए गए वो बताया गया है। एक तो क्या किया गया है, कंपनसेशन फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिससे कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर चीज़ें अपडेट नहीं होती हैं आपके सिविल या क्रिप के ऊपर, तो उसके लिए पेनलाइज किया जाएगा इन कंपनीज को। पहले तो ये बताया गया है। साथ ही साथ जो सीआईसीज यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं, उनको ये कहा गया है कि वो एसएमएस या ईमेल के द्वारा कस्टमर को बताएंगे जब भी उस कस्टमर का क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, अगर उसके आप क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कभी भी जनरेट किया जा रहा है तो आपके पास, और ये आपने शायद आपको ऐसा, मुझे एक एसएमएस ऐसा आया भी था अभी रिसेंटली। यदि आप अगर आपका मोबाइल नंबर किसी भी उसमें लगा हुआ है तो आपके पास एक अपडेट आएगा कि आपका सीआईसी यानी जो सिविल है वो एक्सेस किया गया है। ये इसलिए किया गया जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके और रिपोर्टिंग प्रोसेस को बेटर बनाया जा सके, और साथ ही साथ कस्टमर की प्रोटेक्शन, कस्टमर सर्विस बेहतर की जा सके। ये इसका मेन है। ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। प्लीज वॉच द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर। आगे कहा गया है कि जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक डेडिकेटेड पॉइंट इस्टेब्लिश करना है जिसमें वो कस्टमर ग्रीवेंसेस, जो भी सीआईसी यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी से संबंधित जो भी कस्टमर ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस कर सके, उनका रूट कॉज एनालिसिस कर सके कि क्यों ये प्रॉब्लम आई, और साथ ही साथ उन ग्रीवेंसेस को रेक्टिफाई कर सके। ये ग्रीवेंसेस सेमी एनुअल बेसिस पर कस्टमर्स की फॉलोअप करी जाएंगी, जिससे कि सारी चीज़ें देखी जाएंगी, क्या डेटा कहता है और कितनी रिक्वेस्ट आई और कितने उसमें गए। साथ ही साथ अगर इसमें से कोई भी रिक्वेस्ट रिजेक्ट करी जा रही है, सपोज आपने लोन बंद कर दिया लेकिन अभी भी लोन उसमें चालू दिख रहा है सिविल में, तो ये आप ग्रीवेंस मतलब आप कंप्लेंट करेंगे, तब वो सही होगा। तो उसको सही करने के लिए अगर वो टाइम टू टाइम सही नहीं हो रहा है तो उस पर आप पेनलाइज किया जाएगा कंपनीज को। किसको? सिविल को, यानी सीआईसी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को। जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं उनको कहा गया है कि वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो भी ये डेटा है अपने डेटा बेस में 7 डेज के अंतर अंतर, जब उनको बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डेटा मिलेगा उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसको अपडेट करना होगा उन्हें अपने वेबसाइट पर या अपने डेटाबेस के अंतर्गत, जिससे कि पीरियोडिकली जो एल्गोरिदम उससे मैच कर सके और कस्टमर का सही सिविल स्कोर क्लियर हो सके। 2024-25 का एजेंडा क्या था? 2024-25 के लिए आरबीआई ने आउटलाइन किए थे कई सारी चीज़ें सीआईसी संबंधित, जिससे कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेहतर हो सके और रोबस्ट हो सके। उसमें क्या क्या चीज़ें, उनका फोकस एरिया क्या क्या था? एक तो था वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। एक रिव्यू गाइडलाइन बनाई जाती प्रॉपर्टी वैल्यूएशन संबंधित, जिससे कि जो कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करेगी। ये भी किसमें? उत्कर्ष 2.0 के अंतर्गत। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर वेब एग्रीगेशन ऑफ लोन प्रोडक्ट्स, जो भी लोन प्रोडक्ट्स हैं उनसे संबंधित पूरा एक फ्रेमवर्क बनेगा जिससे कि वेब एग्रीगेटर की तरह पे काम कर सके। एक ये नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा जो कि लोन प्रोडक्ट्स को स्ट्रीमलाइन करेगा और ऑनलाइन लोन ऑफरिंग्स को बेटर करेगा। प्रोजेक्ट फाइनेंस रेगुलेशंस, आरबीआई प्लान कर रहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए, जिससे कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बेहतर हो सके और पोटेंशियल नॉर्म्स को हार्मोनाइज करते हुए रेगुलेटरी एंटिटीज़ को बेहतर फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया सके। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, ये क्या है? आपका सरफेसी वाली बात करी गई है। एक ऐसा डिस्कशन पेपर रिलीज़ किया गया 2023 जनवरी में, जिसमें गाइडलाइंस दी गई जिससे कि जो स्ट्रेस एसेट्स हैं, जो एनपीए अकाउंट्स हैं, उनको सिक्योरिटाइज कैसे किया जा सके और उनसे कैसे स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट के हिसाब से यूज़ किया जा सके। इंटरेस्ट रेट रेगुलेट करने के लिए हार्मोनाइज किया गया, एक रिव्यू सिस्टम बनाया गया। एक ऐसा एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस जो है इंटरेस्ट रेट्स पे, जो इंटरेस्ट रेट लोन संबंधित यानी एडवांस से संबंधित हैं, उनको कैसे हार्मोनाइज किया जा सके उसके बारे में रिव्यू किया गया। कमेटी रोल्स इन एनबीएफसी, तो आरबीआई है वो कमेटी का जो रोल होगा, जो कमेटी का ऑडिट कमेटी हो या नॉमिनेशन हो या रेम्यूनरेशन हो, रिस्क मैनेजमेंट, इन सबको संबंधित एक कमेटी बना करके कैसे एनबीएफसी जो है वो स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कर सकेंगे। कब से? अक्टूबर 2021 के हिसाब से। मैनेजमेंट चेंज इन एनबीएफसी एचएफसी क्या? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो एक ये कहा गया है कि एक रिक्वायरमेंट बनाई गई कि आरबीआई का प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा यदि एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंसिस कंपनीज के मैनेजमेंट में चेंज किया जा रहा है, मतलब हाई लेवल मैनेजमेंट में, जो टॉप टीएमओ होता है, टॉप मैनेजमेंट ऑफिसर, उसमें यदि कोई चेंज किया जा रहा है तो स्पेशली वो जिनमें 30% डायरेक्टर इन्वॉल्व होंगे, ऐसे डिसीजन जिसमें 30% डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हों। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से मतलब नहीं है, सिर्फ उसको इंक्लूड किया जाएगा जो कि 30% डायरेक्टर अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्पेशली खासकर उनको। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस, जो न्यू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स 2022 हैं उसके हिसाब से ओवरसीज इन्वेस्टमेंट संबंधित एनबीएफसीज की गाइडलाइंस उनको रिव्यू करा जाएगा। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ईसीएल फ्रेमवर्क यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, एक डिस्कशन पेपर ईसीएल फ्रेमवर्क बैंक प्रोविजनिंग संबंधित जनवरी 2023 में इशू किया गया।
जिसमें स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स लेके फाइनल गाइडलाइंस जो हैं वो बताई जाएंगी कि कैसे वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स काम करके एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को कम कर सकता है। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज यानी एआरसी, जो रिकमेंडेशन है रिलेटेड टू असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो कमेटी सेटअप करेंगे और लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए इंप्लीमेंट किए जाएंगे। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स कहाँ पर आते हैं आपके जो ऑथराइज डीलर प्राइमरी डीलर आपने सब पढ़ा होगा, वो चीज़ है ये स्टैंड अलोन फॉरेक्स संबंधित। तो एक रिव्यू किया जाएगा जिससे कि मार्केट रिस्क फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके स्टैंडर्ड प्राइमरी डीलर संबंधित, जो कि बेसल 3 की गाइडलाइंस को फॉलो कर सके। कनेक्टेड लैंडिंग रेगुलेशंस, ये एड्रेस करेंगे जो भी मॉरल हजार्ड है, नैतिक रूप से जो भी मुसीबत, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं लैंडिंग यानी लोन बांटने संबंधित, या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रेगुलेटरी एंटिटीज उनमें उसके संबंध में भी ड्राफ्ट दिया जाएगा और उसमें पब्लिक के कमेंट्स यानी कि आम जनता के भी कमेंट्स पे इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। With this, we have come to an end. Please watch part 5 for the remaining issues. And thank you for watching. Do let me know if you have any suggestions or feedback.